चला गया। इसमें क्या है, कंटिन्यूअस लोड प्रोवाइड नहीं होता, एक सेकंड इसलिए ये ब्रेक हो जाएगा। ग्रुप कटिंग का भी एक मेथड है, आप जान लो। बहुत मतलब कम लोगों को पता होता है, मैं आपको फिर भी बता दूं इन्फॉर्मेशन। 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के बीच में आपकी ग्रुप कटिंग हो जानी चाहिए। आप यहाँ से 50 का 50 साफ करके देगा, लेकिन अभी वो 30 या 35 करेगा साफ। ठीक आगे ना ग्रुप कटिंग 28 दिन बाद पूरे हो गए। ठीक है, आगे का कुछ हो नहीं गया। अभी तक हमने तो सब चीज में आपको बताई दी थी, डिवाइस जो होना है। अभी क्या है, आपका फ्लोर रह चुका है, आपको आपके चेकलिस्ट में लिखा होगा 28 दिन से 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के बीच में आपकी ग्रुप कटिंग हो जानी चाहिए। आपकी ग्रुप कटिंग होगी एज पर ड्राइव, जो आपके पास अप्रूव होगी। ठीक, उसमें ग्रुप कटिंग का भी एक मेथड है, आप जान लो। बहुत मतलब कम लोगों को पता होता है, मैं आपको फिर भी बता दूं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं। ग्रुप कटिंग से क्या होता है कि अभी जैसा हमने एक एग्जाम्पल भी है कि जब फ्लोर हमारा डैमेज होता है तब हम उसको पार्ट बाय पार्ट कर सके ठीक। तो इसलिए इसमें जो है लगभग 3.5 मीटर बाई 3.5 मीटर का आपका एक ग्रुप और बैठना चाहिए। मतलब आप वर्टिकल जा रहे हो और उसको जब इंटरसेप्ट करोगे हॉरिजॉन्टल लाइन डाल के, तो उसका जो एरिया है 3.5 बाई 3.5 मीटर का होना चाहिए, मतलब मिनिमम। और मैक्सिमम भी मतलब 4 मीटर बजे, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाना है। इससे ज्यादा ऊपर जाओगे तो ज्यादा दिक्कत होगी। ठीक, इसका एग्जाम्पल भी आ गया आपके सामने, सारी चीजें हो गई। अभी ये ग्रुप कटिंग हो गई है, आपका कटर मशीन है, डायमंड ब्लेड है, कट हो रहा है। अब आप उसमें प्लेट के बारे में बताओ। प्लेट के बारे में विशाल जो बता रहे थे कि प्लेट मुझे याद है। अभी प्लेट का इसमें आपको मैं बता दूं, ये भी नॉलेज वाला पार्ट है। ब्लेड है हमारे यहाँ, जो ग्रुप कट रहा है वो 5 mm विड्थ का कट रहा है और 50 mm डेप्थ का कट रहा है। ठीक, क्योंकि हमारे फ्लोर की जो थिकनेस है वो 200 mm है, तो उसका क्या डलता है 1/4 डालते हैं हम, 50 mm थिकनेस की ले रहे हैं। अब ये इसकी आपको ब्लेड की क्वांटिटी आपको पता होना चाहिए कि कितने रनिंग मीटर पे चलने पर इसकी थिकनेस घिस जाएगा, पूरी डेप्थ दे पाएगा नहीं दे पाएगा, पूरी चौड़ाई से काटेगा। मतलब जो हमें रिक्वायर्ड है 5 mm डेप्थ वो विड्थ वो रिक्वायर्ड है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये जो आपका डायमंड ब्लेड ये 2600 से लेके 2100 अलग अलग कंपनी के हैं, 2700 रनिंग मीटर तक ही काट पाता है। ये काटने के लिए तो 4,000 4800 तक काट देते हैं अगर कोई ध्यान ना दे तो। लेकिन आपको 2700 रनिंग मीटर कटने के बाद आपको ये चेंज करवाना है, क्योंकि नीचे डीप नहीं हो पाएगा, इसके लिए घिस जाता है उसका, घिस जाता है। उसको आपको ये पता चल जाएगा वो होगी ना, ये घिसेगा, आपके विड्थ इसकी विड्थ कम होने लगेगी कहीं ना कहीं, और इसकी कहीं विड्थ कम हुई तो आप जब इसको साफ करने जाओगे, इसमें फ्यूज सिलेंट लगाओगे तो उसकी क्वांटिटी कम लगेगी। सिंपल सा फंडा है, विड्थ कम होगी तो कम क्वांटिटी लगेगी। तो ये चीजें इसमें इंश्योर करनी होती है। इसमें देखो तुम्हारी ट्रेनिंग की चीज हम कितने ध्यान से सुनते हैं। ठीक, अभी आप देख लो, हम अभी इसमें ग्रुप चेकिंग में हम क्या कर रहे हैं, मेनली स्केल लगा के चेक करते हैं प्रॉपर थिकनेस से साफ हुआ है नहीं, पूरी डेप्थ के अकॉर्डिंग। जो हमने 50 है 50 का 50 साफ करके देगा, लेकिन अभी वो 30 या 35 mm करेगा साफ। ठीक, इसकी हमने मांगी भी। अब ये बैकर रोड है, ये 5 mm का ग्रुप है, ये 6 mm की बैकर रोड है, इसमें फिलअप करेगा। ठीक, तो फिलअप करने पर आपको देखना है कि ये कितने mm तक कर रहा है। जैसे हमारा फ्यूज सिलेंट भरने के लिए कम से कम 15 से 10 mm तक की रिक्वायर्ड है। तो ये जो आपकी जो बैकर रोड है ये 5 mm पे ही खत्म नहीं हो जाए, 10-15 mm उसको दबाना है अंदर, ताकि इस पर फ्यूज सिलेंट अपना आप लगा सको। तो ये आपको इंश्योर करना है कि पूरी डेप्थ कितनी है, ये लगाने के बाद डेप्थ कितनी आ रही है, ये है, ये लगा रहा है। इसको लगाने का भी प्रोसेस है कि भाई इसको जब आप पूरा क्लीन करोगे, अच्छे से इसको साफ करोगे, फिर इसकी दोनों साइडों का आपको मार्जिन टेप लगाना है, आपके बैक रोड बननी है। फिर उसके बाद फ्यूज सिलेंट है क्या बनता होगा, फ्यूज सिलेंट ऐसे भरेगा। ये देखो, ये मार्जिन टेप लगा रखा है, इस मशीन से ही जा रहा है पूरा। कौन सा लग रहा है इसमें, सिक्का का फ्लैक्स 157 लग रहा है, कॉन्क्रीट ग्रे कलर है इसका। जो कौन सा कोड बोलते हैं इसको, ये इसका कोड है, बाकी सब ये चीजें लिखी हुई है। ये भरेगा आपको, इसको भरने के बाद
आपको देखना है कि ग्रुप की फिनिशिंग अच्छी आ रही है इसकी। अच्छा, सीलेंट कितना में भरते हैं? 15 से 10 में 10 से इंश्योर 15 करना है, 10 से 15 में, इससे कम नहीं होना प्लास्टिक वाला पहले उसके नीचे घुसा लेते हैं, उसके बाद हाँ ठीक। एक और चीज मैं आपको बता दूं, अभी आपके सामने आएगा जहाँ जहाँ फ्लोरिंग होगी, जैसे इनके यहाँ भी आएगा, अभी निशान सर के यहाँ ये वॉल साइड आपने ड्यूरा बोर्ड लगाया है, तो ड्यूरा बोर्ड जब काटेगा तो मोस्टली वो जो काटेगा ट्रायंगल शेप में काटेगा उसको, तो आपको क्या है रेक्टेंगल में ही कटवाना है वो चकोर करके, ताकि वो आपका ट्यूसिलेंट ना बचा पाए। ऐसे काटता है तो एक साइड दीवार हो गई, तिरछी हो गई, एक साइड नीचे आ गया। हमें क्या पूरा 10 mm 15 mm जो करना है तो चकोर वैसे 12 mm में 12 जहाँ 12 डूरा बोर्ड लगता है वहाँ 12 mm भरते हैं। ट्यूसिलेंट 12 mm में 10 mm से कम ना हो। और चलो कॉलम के भी है, हाँ वही 12 mm यूज होता है, याद रखना डूरा बोर्ड 12 mm। अब मैं ये डेंसिफिकेशन का काम स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इसकी चेकलिस्ट पे आ जाता हूँ। अभी ग्रुप फिलिंग हो गई, 28 दिन पूरा हो गए, क्योंकि इसकी फ्लोर की पूरी सफाई होगी। सफाई का ये है कि जब उसकी क्लीनिंग स्टार्ट होगी तो 102-3 दिन उसकी क्लीनिंग में जाएगा, उसको सुखाने में जाएगा, ग्रुप फिलिंग होगी। अब क्या होगा, उसको जब जितना साफ करेंगे, अभी हम क्या कर रहे हैं, इसमें बट्टी मार रहे हैं। बट्टी सबसे पहले लग रही होगी आपकी 0 नंबर, 0 नंबर की पट्टी पे क्या होगा, फ्लोर का जितना भी कबाड़ होगा वो सारा छिड़ेगा, ठीक। तो उसमें खुल रहा है, पहले आपकी 0 नंबर की पट्टी लगेगी। 0 नंबर की पट्टी के लिए वो आपको स्पेस इसलिए मांग रहा है आपसे, ताकि उसकी जो आरओ की मशीन लगी है वो 0 नंबर का काम जितना उसने फ्लोर का अपना एवरेज बनाया है उसको कंप्लीट करे। क्योंकि उसमें क्या है, जैसे ये है कि भाई ग्राइंडिंग मशीन गुड कंडीशन है, ये हमारा तो हो गया कि भाई ठीक है, वाटर स्प्रिंग और क्लीन होना चाहिए, साइड कवर ऑफ। अब आते हैं यहाँ पे टूल पे, ग्राइंडिंग द फ्लोर द राइट पैड 1, इसको पैड बोल रहे हैं, हम बट्टी बोल रहे हैं, इसके लिए पैड, तो पैड है तो इसको 1 से 0 है, 0 ही है, हाँ 0 से स्टार्ट होगी, फिर 2 3 4 5 तक जाएगी। एक बट्टी लगाएगा, गंदगी आएगी उसको साफ करेगा, 2 लगाएगा फिर साफ करेगा, तीसरी लगाएगा, 4 5 6 5 तक ले जाएगा। 5 जाने के बाद क्या होगा, उसको फ्लोर अच्छी कंडीशन में मिलेगा। 5 तक जाने के बाद इसे हटाना, ये आपका हटाना, वो लगाओ। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ये रेजिन पैड 1 to 5 1 ये to 4? आपको देखने में मिलेगा जो आप पट्टी देखोगे आप, 0 is the hardest हाँ और 6 is soft. 6 या 4 इसकी सॉफ्टनेस ना नंबरिंग के हिसाब से घटती इसमें तो बढ़ती 4 है, लिखा हुआ है। मतलब 6 तक जाता है। 6 तक जाता है। जैसे 0 के लोग हैं तो बहुत हार्ड है उसकी पट्टी, हार्ड वो मतलब ऊपर का रफ मटेरियल को खींच के हटा देता पूरा है। खींच के हटा देता है। बाकी तक तो ड्यूरिंग के दौरान डस्ट रह गया, सीमेंट वन में थोड़ा और सॉफ्ट हो जाएगी, टू में और सॉफ्ट हो जाएगी। हाँ। हाँ वो पूरा ग्रेड है, वो पैड सरफेस हाँ जैसे जैसे वो रेजिन पैड बढ़ेगा वैसे वैसे सरफेस जीरो हार्ड स्मूथ है। 6 स्मूथ होता चलेगा, स्मूथ तो वो अभी शाइनिंग अब स्मूथ हो गया। क्या लेइंग द, देखो 4 नंबर की लगा रखी है, 5 तक मारता है वो, इसको नंबर ठीक कर लेंगे हम, कोई बात नहीं। लेइंग द केमिकल अप्रूव में अपने यहाँ कौन सा MYK का है, आर्मेंट, ये नाम याद नहीं रखना, MYK का आर्मेंट लगा रहा है, केमिकल ठीक। और जो इसका बैच नंबर ये रहा, कोमोडी फॉर्मेट हार्ड LI, लिथियम सिलिकेट। हाँ एक ने पूछा भी था मुझसे, तो हम क्या लगा डेंसिफिकेशन में केमिकल कौन सा है, ये ब्रांड नेम हो गया इसका, और जो लगा रहे हैं वो ये लिथियम सिलिकेट सॉल्यूशन। ये 2 अलग चीज है, हम बोल देते हैं MYK का है, MYK का है, गारमेंट है, लेकिन जो लगा रहे हैं वो ये है। ये नाम मैं भी भूल जाता हूँ, आप याद कर लो, अच्छा है। कंपनी है, हाँ दूसरों को वगैरह का भी आ सकता है। हाँ उस रेट का भी आ, क्या अपने यहाँ अप्रूव नेम MYK का है। तो पर स्क्वायर मीटर में 100 से 200 लगेगा है। हाँ ये लगेगा, ठीक।
अब ये क्या होगा, ये स्प्रे करेगा, डेंसिफिकेशन का होगा। तो भट्टी इसमें मतलब ये जो चला रहा है रेजिन पैड, इसमें दो भट्टी अलग अलग तरीके की है, मतलब नंबर की, ना जो एक ही नंबर की है। ये एक बार में एक नंबर की पहला दो आरओटी मशीन है, 0 नंबर आगे भेज दिए। अच्छा, वो एक उसके पीछे पीछे वो आ एक रही चला रही है, फिर ठीक दो आ रही है। अच्छा हाँ, लेकिन ये है कि 0 नंबर से 1 नंबर तक पहुंचने तक घिस भी रहा है या नहीं, तो पूरा 0 लगाएगा पहले, फिर 1 लगाएगा, फिर 2 लगाएगा, फिर 3 लगाएगा, 5 तो उसको पता चल जाता है जो फ्लोर की कंडीशन है, साफ करता रहता है ना उसका कीचड़ को, स्मूथ है तो उसको पता चल जाएगा। अभी क्या, हाँ ये रहा देखो सर, ये हो गया पूरा क्लीनिंग। इसने क्या ले रखा है अभी हाथ में, वाइपर ले रखे हैं, ठीक, इनकी पूरी टीम ने, तो इसको खींच रहे हैं, गंदगी इकट्ठा कर रहे हैं, भर रहे हैं, निकाल रहे हैं। और कंडीशन आ गई, सूख गया ये बढ़िया अच्छी कंडीशन में है। स्प्रे कर रहा है। तो अब क्या है, इन्होंने स्प्रे लिया है, स्प्रे के द्वारा ही होगा ये, अपना केमिकल लेंगे, स्प्रे लेंगे, वो इस पे डालना शुरू कर देंगे, ठीक। फिर उसको सुखाएंगे 3 दिन। आप इसको समझ लो 3 दिन इसको सुखाने में जा रहे हैं, 1 दिन इस पे केमिकल छिड़कने में जा रहा है, और 3 से 4 दिन इसी घुसाई में जा रहा है। तो कम से कम 7 दिन एक ही काम में लग रहे हैं, 7 से 8 दिन, 10 दिन की हो सकती है। 10 दिन, ठीक। अब इसमें ऐसा नहीं कि एक फ्लोर करेगा, क्यों करेगा एक फ्लोर एक पैनल, क्यों, क्योंकि हमारे जो पैनल है वो छोटे हैं, हमने डिजाइन उसी टाइप से किए हैं, तो एक टाइम पे 2 भी कर लेगा, ड्यूरिंग पीरियड से हो गया ना कंप्लीट। अब उसके पास आरओटी मशीन है, करना कुछ नहीं है, वो 3 भी कर लेगा एक दिन में, तो ऐसा नहीं है। इसलिए उसने आज सारे पैनल की डेट आपको 10 दिन में करने की है। ये 28 दिन के बाद होगा, ट्रेनिंग पीरियड के बाद। पीरियड का काम है, आपके पैनल के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे एरिया कितना है, ड्यूरिंग पीरियड के बाद है ना, हाँ 28 डेज के बाद होता है। ड्यूरिंग पीरियड के बाद, ठीक। ये केमिकल मार देगा इसको, ऑलरेडी पूरा सिविल इसके बाद फ्लोर के डाले हैं क्या गुरुजी इसमें, फ्लोर के कंडीशन दिखाते हैं। इसी मोबाइल में ये आपका फ्लोर का है, अच्छा मोबाइल ये कंडीशन है आपके फ्लोर की, ये जो चमक है, जो और भी- लाइन है ग्रुप में, मैं इसलिए लाइन में कहता हूँ, आप यहाँ खड़े हो चाहे वहाँ खड़े हो, एक लाइन में ग्रुप दिखेगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ठीक। ये हमारे ऐसे दिखने चाहिए बिल्कुल एकदम क्लियर। ये पैनल बना दिया ना ग्रुप का, ये अपने आप में बहुत अच्छी शाइनिंग है। ये आपका अभी तक का जो आपके सामने प्रेजेंट है वो यही है, वो डिसीजन चल रहा है। फ्लोर है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, ये केमिकल लगा दिया है, अब इसकी जितनी सफाई करोगे आप उतना चमकेगा, ना ब्लाउजिंग नहीं कराया ग्लोसी नहीं आता। कैसे इसका भी है। अभी एक चीज और नोटिस करना, हमने जो अभी तक आर्मर जॉइंट लगाए थे वो फैलने शुरू हो गए। तो अभी जैसे हम 0 पे लगा रहे थे, अब आप वहाँ पे जाके चेक करोगे तो 5 mm 2 mm तक फैल चुके हैं आर्मर जॉइंट हमारे ही लगाए हुए, और अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 2-3 mm तक फैल गए हैं, मैंने खुद जाके चेक किया, और ये गर्मी आते आते और ज्यादा फैलेगी, ठीक है। तो कम से कम 10 दिन का आपका पीरियड होता है इसमें डेंसिफिकेशन, बस ये और उसमें फाइबर बेगर रोड का यूज कर रहा है। तो पहले ये देख लो, ये किसी फ्लोर पे नहीं है, ये आपके नीचे बेसमेंट में है, तो इस पे जो भी आएगा लोड वो कंप्रेसिव आएगा, टेंशन लोड नहीं आएगा इसमें, ठीक। अभी हम भी जो भी डाल रहे हैं ना फ्लोर, वो पूरा हमने कंज्यूम किया है कि इस पे कंप्रेसिव लोड ही आएगा, तो वो इसमें हमने यूज किया है आपका फाइबर बेकर, स्टील का कर रहे थे, स्टील का फाइबर रोड टेंशन तो बाहर किया है, बेकर रोड किया है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। इसकी पोस्ट कटिंग के लिए किया है, इस स्टील से ज्यादा बेटर रिजल्ट रहे हैं उसके, सस्ता भी रहा है, और क्रैक डेवलप होने को मिनिमाइज किया है। जल्दी भी होता है, जल्दी भी होता है। आने वाले 2-3 दिन बच जाते हैं। तो टाइम कंज्यूमिंग जॉब, ये स्टील बांधना, इसको करना, फिर इसके साथ इसको वही होगा जहाँ पे कंप्रेसिव लोड आ रहा होगा फ्लोर पे। और लेटरल लोड, लेटर लोड लेटरल लोड नहीं, इस पे सिर्फ कंप्रेसिव लोड, डेड लोड, लाइट लोड। तो यार जब इस पे कंप्रेस आएगा तो टेंशन बाहर की तरफ भागेगा, तो जो इस दीवार पे नहीं है ना, इसके नीचे बेस तैयार कर लिया ना आपने,
तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग स्टील वायर। बस ऐसा नहीं जो आप स्लैब में कह दोगे कि आप मजबूत स्लैब हो जाएगी आप, ये पॉइंट सही है। क्योंकि ये कंटिन्यूस लोड आपका प्रोवाइड नहीं करता। जहाँ पे ज्यादा लोड वाली मशीनें आएंगी वहाँ पे सरिया बीएमआई में इसलिए स्टील आया ना, और अभी लोड ज्यादा आ रहा है। पिलर वाले में गेट बड़ा है, कोई भी आर्डर